Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is our lecture 5 on computing tool for mathematics. In this lecture, we will learn how we can add a scalar in a matrix, how we can multiply in a matrix, and how we can add multiply by array matrix, how we can add two matrices, how we can subtract two matrices. First, in our first part, we will do how we can add a matrix with the scalar values. So for this, before going to start this, सबसे पहले हम अपना डायरी क्रिएट करते हैं। डायरी पहले ये लेक्चर 5 है, तो लेक्चर 5 के नाम से एंटर। अब जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि x इज़ 1 2 3 4 है और e इज़ x माइनस 5। अगर आप इस मैट्रिक्स x से 5 को माइनस करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो हम लोग कहें x माइनस 5, तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे e ये हमारे पास x was 1 2 3 4 एंड e इज़ माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 1। हम लोग यहाँ पे कैपिटल E लिखते हैं और इसमें देखें -4 और कैपिटल X एंटर इज हमारे पास इट इज स्मॉल x। नीड टू वेट, यस। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज E इज ओरिजिनल मैट्रिक्स इज 1 2 3 4। अगर हम 1 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास -4 रहता है। 2 में से 5 को माइनस करें -3, 3 में से 5 को माइनस करें -2, 4 में से 5 को माइनस किया तो -1। मीन्स कि अगर हम एक मैट्रिक्स से एक स्केलर कोई भी वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जस्ट राइट माइनस स्केलर वैल्यू। यहाँ पे जिस तरह 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 20 लिखना चाहते हैं, 25 लिखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 25 लिख दें। इज अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। तो यहाँ पे अगर हम अब E को देखें तो हमारे पास कैपिटल E इज, अब देखें 1 फर्स्ट वैल्यू थी, 1 1 माइनस 25 माइनस 24 माइनस 23 माइनस 2 22 माइनस 21। इट मीन्स कि अगर हमारे पास सिंपली पहले राइट अ मैट्रिक्स देन माइनस और जो भी स्केलर वैल्यू उसको लिख दें तो वो उसके हर एलिमेंट से स्केलर वैल्यू माइनस होती जाएगी। सिमिलरली फॉर इट्स फॉर प्लस। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल सी और एंटर कंट्रोल वी, और अगर हम यहाँ पे E1 का नाम दे दें और ये प्लस कर दें +25, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, E1 बिकम्स हियर E1। यहाँ पे लिखें E1 एंटर। तो अब देखें हमारे पास x वाज 1 2 3 4, तो 1 में 25 ऐड किया 26, 2 में 25 ऐड किया 27, 3 में 5 25 28 एंड 29 इज अ सिंपल एडिशन विद मैट्रिक्स विद द स्केलर वैल्यू। तो मैट्रिक्स विद द स्केलर वैल्यू में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, और हम लोग क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास सिंपल हम मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे अपनी स्केलर वैल्यू। Now we move toward multiplication and power exponent and element by element multiplication. This is ये स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। हमारा मेन फोकस जो है वो इसी पे, क्योंकि आप आगे जितने भी जब हम पॉलिनोमियल्स में जाएंगे, पॉलिनोमियल्स में जब हमने काम करना है तो हमने ख़ास ख्याल रखना है कि कहाँ पे हमने जस्ट पावर लेनी है, जहाँ पे डॉट के साथ पावर लेनी है, और क्या डिफरेंस है इन दोनों में। अगर हम सिंपल पावर लेते हैं और एक तरफ हम पावर के साथ डॉट ले रहे हैं, अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम साथ डॉट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको मैं आपको अभी डिटेल में इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इनका इसका फ़र्क क्या पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी इज ऑफ ऑर्डर 2/2। ये ज़रूरी नहीं है ऑर्डर 2/2 लेना, आप कोई भी ऑर्डर ले लें। और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इनको हमने बार बार अगर यूज़ करना है आगे ए और बी को, तो इसी मैट्रिक्स को यूज़ करना है, तो हम इनको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए जिस तरह हमने पिछली वीडियो में हमने किया था, तो ये पहले हम क्लियर करते हैं, CLC CLER क्लियर।
तो इसको पहले क्लिक करें, इसको वर्क स्पेस में लेके आए, ए और बी हमारे पास आ गए, ए एंड बी। जस्ट शिफ्ट सेलेक्ट बोथ ए एंड बी। हम लोग ए और बी को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करें तो हमारे पास आ जाएगा सेव एज की कमांड। सेव एज करें और यहाँ पे हम लोग इसको ओपन होगा। ऑलरेडी मैट्रिक्स पड़ा हुआ है और अगर हम इसको मैट्रिक्स 1 का नाम दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप कुछ भी नाम दें, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स 1 का अगर मैंने नाम दे दिया तो यहाँ पे करंट फोल्डर में हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 आ गया। अब अगर हम इसको क्लियर कर दें तो यहाँ पे मैट्रिक्स 1 पे क्लिक करें तो आपके पास ये दोनों आपके वर्क स्पेस में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे अगर इन दोनों को कमेंट करके जस्ट एक चीज़ लिख देती हैं, लोड, ये नीचे आ गया तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और जस्ट पेस्ट हियर मैट्रिक्स 1 लोड मैट्रिक्स 1 डॉट नेट। अब यहाँ पे हमारे पास जब अगर हम इसको क्लीन कर देते हैं, इसको रन करें तो इट वर्क। ए और बी हमारे पास उसने कहाँ से, हमारे पास जो करंट फोल्डर में मैट्रिक्स 1 है वहाँ से उसने उनकी वैल्यूज़ को कैरी किया और आगे हमने यूज़ कर लिया, b1 a स्क्वायर b c1 एंड c2। अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन तीनों कमांड्स में क्या डिफरेंस है। और तीनों कमांड्स में हम लोग डिफरेंस के लिए पहले आखिरी दो कमांड्स को पहले कमेंट करते हैं, इंसर्ट कमेंट। यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं और यहाँ से करंट कमेंट का जो बटन है यहाँ पे भी आप जाके कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको देखें, b1 is a into a square, so just make it clear कि इसकी वर्क स्पेस में it's taking time। स्टूडेंट्स एक मिनट, यस, अभी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ b1 को देखते हैं कि हमारे पास b1 क्या है। b1 is a matrix with 3 8 4 and 11। अगर हम a को देखें, a is सॉरी यहाँ पे नहीं, आप निकाले 1 1 3 2, ये भी एक तरीका, मगर इसमें अब आप ना भी जाएं, कैपिटल A एंटर, और ये हमारे पास आ गया 1 2 1 3। अब आप b1 को करें तो सॉरी, हमें आदत पड़ी हुई यहाँ पे b1 एंटर। अब अगर आप इस a को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर लेंगे इसमें तो हमारे पास a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो 3 हमारे पास बनता है। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, हमारे पास सेकंड कॉलम इसका ये बनता है, और फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है। सपोज ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो हमने यूज़ की हुई है। अगर हम इसकी जगह पे जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगर हम वो लेते हैं, दिस कंट्रोल सी, enter control V, so don't use power a into a। और इसको अगर हम b2 का नाम दे दें, अभी b2 नहीं है तो b2 का नाम दे दें। जब हम b2 का नाम देते हैं तो हमारे पास b2 यहाँ पे आ गया सिंपल, सॉरी 3 8 4 11। अब यहाँ पे b2 राइट ही कर दें, b2 एंटर, तो यहाँ पे हमारे पास है 3 8 4 11 3 8 4 11। सो अगर आप a का स्क्वायर ले लें, सिंपल a का स्क्वायर लें, कैपर यूज़ करें जो हमने नोटेशन लेक्चर 1 में लिखी थी, या a को a से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर सेम है। और ये क्लासिकल मल्टीप्लिकेशन जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है कि अगर a को a से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो वो उस तरह हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमारे पास a और b और b1 आ गए। अब यहाँ पे
हम ये देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है डेट इज C1 इज A डॉट पावर 2। ये इससे क्या डिफर करती है, B1 और C1 का हम आंसर देखेंगे, दोनों में देखेंगे कि हमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ से B1 को अबेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास C1 इज नाउ 1 4 sorry right here C1 enter or also write B1 enter to compare also or write also capital A. If you see, we have three matrices in all. Sorry, wait. C1 A 1. See, ये हमारे पास C1 का आंसर है, ये B1 का आंसर है और ये A है ओरिजिनल। अगर हम A का, ये C1 था हमारे पास A डॉट स्टैरिक क्योंकि बी और आपको ये है हमारे पास B1 A स्क्वायर था और C1 A डॉट पावर स्क्वायर है। तो C1 में जब हम डॉट यूज़ करेंगे तो इसके हर एलिमेंट का हम स्क्वायर लेंगे। जिस तरह 1 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर A का इज़ 9। और B1 जो है, B1 में हमारे पास क्या था, A विदाउट डॉट A स्क्वायर था। सो हम यहाँ से एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि जब हमारे पास कमांड है जस्ट ए स्क्वायर और जस्ट ए डॉट स्क्वायर और ए इंटू ए, पहले B1 और B2 का मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। देयर इज़ नो डिफरेंस। आप ए स्क्वायर ले लें या ए स्टैटिक ए ले लें, मैटलैब में दोनों का आंसर सेम आएगा। और जैसे ही आप ए डॉट पावर स्क्वायर ले लें, यहाँ पे ए पावर 2 है, ए पावर 2 मीन ए स्क्वायर, यहाँ पे ए डॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पे और इसमें फ़र्क क्या होगा, ये क्लासिकल मल्टीप्लिकेशन होगी बी वाली में ए स्क्वायर में, और ए डॉट स्क्वायर में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एलिमेंट बाय एलिमेंट इसकी पावर आएगी। जिस तरह फर्स्ट एलिमेंट का A11 जो है C1 का पहला एलिमेंट A11 होता है, A11 का स्क्वायर A12, A21, A22, ए हमारे पास मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का हम स्क्वायर ले लेंगे। जिस तरह फर्स्ट रो में यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास क्या है, पहले हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया ए को ए से, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए डॉट स्टैरिक बी। तो हमारे पास ए स्टैरिक पहले बी को हम लोग लेते हैं साथ, तो इसके साथ ही हम पहले चलें इसको पहले रन कर लेते हैं CLC क्लियर। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास C आंसर आता है 2 4 6 सॉरी C आंसर इज कैपिटल C एंटर, ये हमारे पास आ गया। अब कैपिटल A भी लिख लें और कैपिटल B भी लिख लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कैपिटल C है, ये इसका रिजल्ट है किसका, ए डॉट स्टैरिक बी का। अब ज़रा देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट इज़ 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2। इसका सेकेंड एलिमेंट इज़ 2, इसका सेकेंड एलिमेंट इज़ 2, 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, वो 4 दे रहा है। इसका 2 1 2 1 इंटू 2 हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 3 इंटू 1 ये 3 आ गया। अब हमने क्या किया, ये क्लासिकल मल्टीप्लिकेशन नहीं है दो मैट्रिसेस की, इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एलिमेंट बाय एलिमेंट। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इधर के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इधर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट दूसरे फर्स्ट रो के सेकेंड दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ये ए डॉट स्टैरिक जो है हमारे पास वो हमारे पास आता है
कि एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। अगर बच्चों हम सिंपल लिख दें जिस तरह हमने ऊपर a इंटू ए लिखा था, इसी तरह अगर हम C1 इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखते हैं, C1 इज a इंटू बी, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें वर्क स्पेस में कमांड विंडो में। तो कमांड विंडो में जब लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है कंट्रोल V एंटर। तो ये हमारे पास C1 इज 68 और 85। अगर हम कैपिटल C साथ लिख दें कंपैरिजन के लिए तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास C1 इज 6885। ये क्लासिकल मल्टीप्लिकेशन है, आम मल्टीप्लिकेशन हम जिस तरह करते हैं। ये C जो है वो हमारे पास एलिमेंट बाय एलिमेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। सो स्टूडेंट कीप इन माइंड कि आपने स्टैरिक का यूज़ आपको पता चलना चाहिए। अगर हमारे पास स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए उसके साथ अगर पहले डॉट लिखते हैं और डॉट नहीं लिखते तो दोनों में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे हमारे पास अरे डिवीजन है। अगर सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, अगर हम अपना ही ऊपर वाले मैट्रिसेस चले अभी अब यहाँ पे हम लिखे हुए सारे, तो A is 1 2 1 3 टेक्निकली इज शुड बी इन कैपिटल लेटर। अब लिखे हुए तो बट टाइम सेव करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स लिखिएगा मैट्रिसेस को। तो 1 2 1 3 2 2 2 1 हमारे पास है। हम वन बाय वन इनको हम लोग रन करते हैं। दो को मैं कमेंट करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए इसको देखने के लिए। CLC आर क्लियर। अगर A डॉट डिवीजन राइट डिवीजन B है तो ये हमारे पास क्या आंसर देता है, C इज। अब हम सबको पहले अपने सामने लेके आते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास A एंटर, B एंटर, C एंटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट्स द डिफरेंस इज, पहले हमने A डॉट स्टैरिक डिवीजन B लिखा हुआ, सो दिस A का पहला एलिमेंट इज 1, B का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज 2, तो इनको डिवाइड करेगा 1 बाय 2 दैट इज 0.5। इसी तरह मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट इज 2, बी का सेकेंड एलिमेंट इज 2, 2 बाई 2 इज 1, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह ए का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज 1, बी का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज 2, 1 बाई 2 इज 0.5 आ गया। सी का ए का सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इज 3 और इधर 1 है तो 3 बाई 1 इज 3 आ गया। अगर आप डॉट के साथ राइट डिवीजन लगाते हैं तो जो पहले लिखा हुआ है हम उसको डिवाइड कर देगा सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट बाय एलिमेंट। इसके हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। जिस तरह 1 डिवाइड होगा 2 से, 2 डिवाइड होगा 2 से, 1 डिवाइड होगा 2 से, 3 डिवाइड होगा इस 1 से। तो ये इस कमांड का मतलब ये है हमारे पास। अगर हम इसका उल्ट कर दें A डॉट बैक स्लैश B, तो अब हमारे पास लेफ्ट है। तो अगर हम इसको कमेंट कर दें तो हमारे पास अब B जो है, B को हम डिवाइड करेंगे किससे, A से। जब हम B को डिवाइड करते हैं A से तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं C1 एंटर करें और देखें अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर इसके आंसर से इंटायरली डिफरेंट है। वो कैसे, वो इसलिए कि हम पहले सी बी को डिवाइड करें किस पे, ए पे। तो हम यहाँ पे बी का फर्स्ट एलिमेंट इज 2, ए का फर्स्ट एलिमेंट इज 1, 2 बाई 1 इज 2, 2 बी का सेकेंड एलिमेंट इज 2, ए का एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट इज 2, 2 बाई 2 इज 1 और बी का 2 और ए का 1, ये भी 2 आ गया। और यहाँ पे बी का एलिमेंट है 1 लास्ट और ए का हमारे पास है 3, तो 1 बाई 3 इट इज 0.333। सो अगर आप लेफ्ट डिवीजन लगाते हैं या राइट डिवीजन लगाते हैं तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि दोनों में क्या होगा। अगर डॉट लगाया हुआ जिस तरह ए डॉट बैक स्लैश बी है, सो बी विल डिवाइडेड बाय ए बाय एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है C2 डिवाइड B डिवाइड्स A। तो सेम अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम C2 देखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस हमारे सामने आ जाएगा। C1
ये C1 में हमने स्टैटिक्स यूज़ किया था और यहाँ पे हमने डॉट यूज़ किया था, यहाँ पे हमने डॉट यूज़ नहीं किया। तो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस। तो हमारे पास यहाँ पे C2 इज़ 1.5 -1 और 2.5 -2, सो दोनों में इंटायरली डिफरेंट है। ये बच्चों ये हमारे पास C इज इक्वल टू बी डिवाइड्स ए। तो आप यहाँ पे ये ज़हन में रखें, जिस तरह हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर आगे जाके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम इसको लगाएंगे, ये हमने इसका ए का इन्वर्स लेके बी से मल्टीप्लाई किया है। आप कॉपी पे इन दोनों मैट्रिसेस को लीजिएगा और पहले आप ए का इन्वर्स लेके बी से मल्टीप्लाई करिएगा। जब आपका ए का इन्वर्स लेके बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यू विल फाइंड दिस आंसर। तो ये सिंपल जिस तरह हम लोग इन्वर्स मेथड से या क्रैमर रूल से C2 निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं B से और उसके यहाँ पे, तो वो आंसर देगा A इन्वर्स इंटू B। तो ये हमारे पास क्लासिकल समझ लेके डिवीजन या जो हम उसको डिवीजन कहते हैं या इन्वर्स मेथड से सिस्टम को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये वो वर्क करेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है सम ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं तो हम लोग उनको ऐड किस तरह करेंगे, दो डिफरेंट वे हैं, इजीली हम कर सकते हैं। वो ये है कि हमारे पास हम ए और बी को ऐड करना चाहते हैं, जस्ट राइट ए प्लस बी, जस्ट राइट ए प्लस बी, यू विल गेट द आंसर। अब ए को 2 + 3 5 है, 3 + 4 7 है, 5 + 4 9 है, 9 + 4 13 है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते सम, तो अगर हम लोग इसको लगाते हैं प्लस कमांड है, ये बिल्ट इन कमांड है PLUS प्लस A कॉमा B। अगर आप ए और B को आपने ऐड करना है तो जस्ट राइट प्लस A कॉमा B। इसको जब आप रन करते हैं तो हमारे पास देखिए आप दोनों का आंसर जो है वो क्या है, वो सेम सम by using a plus b and sum by using plus built-in command। तो built-in command और simple addition का जो आंसर है वो दोनों का सेम है। सिमिलरली हम अगर आगे देखें तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही है। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लीन कर लें ज़रा। यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी हमारे पास है और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा या इसको अनकमेंट कर लें और कॉमास हटा लें। तो ये सब्ट्रैक्शन इज -1 -5 -1 -5 और ये सिंपल a माइनस बी से। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बिल्ट इन कमांड यूज़ करते हैं वो हमारे पास MINUS -A, B। अगर आप इसके स्पेलिंग में कुछ चेंज करेंगे या गलत लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। जिस तरह अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग बिल्ट-इन कमांड वी हैव -1 -1 -1 एंड -5। सपोज वी मेक सम रॉन्ग मिस्टेक, हमने क्या किया, हमने MNUS लिख दिया। जब MNUS लिखते हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड वेरिएबल और फंक्शन माइनस आ गया। सो कीप इन माइंड कि जब आपने उनके स्पेलिंग किसी भी चीज़ के स्पेलिंग लिखने हैं लोड करते हुए या कहीं पे भी, तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा, वरना ये आपको एरर देगा जिस तरह हमने यहाँ पे एरर निकाला। अब अगर हमने स्पेलिंग ठीक की है तो साथ ही वो हमें आंसर दे दिया सब्ट्रैक्ट -1 -1 -1 -5। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू सिंपल वे, एक हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, अब सिर्फ उसके कंपैरिजन के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या है, क्लियर करें m टाइम्स और ये हमारे पास आता है m टाइम्स का आंसर उधर आ गया वर्क स्पेस में। हम यहाँ पे इसको सेमीकोलन हटा के, तो ये हमारे पास m टाइम्स 21 35 32 52। तो अगर हम इसको कमेंट कर दें और बिल्ट इन कमांड देखें, बिल्ट इन कमांड हमारे पास है m टाइम्स a कॉमा b। तो a कॉमा b को जब हम करते हैं वी गेट द सेम आंसर, m टाइम्स
same 21, 35, 32, 52, 21, 35, 32, 52. By using built-in command we get the same answer. अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं अगर हम लोग इसको कॉपी करें एंड कंट्रोल सी और साथ ही कमेंट कर दें क्योंकि अब हमने इसको नहीं चलाना, कंट्रोल वी। तो अगर हम इनको ऑर्डर चेंज करते हैं बी कॉमा ए, पहले हमारे पास था एम टाइम, इसको वन का नाम दे दें कि ताकि ओवरलैप ना हो जाए, एम टाइम्स मल्टीपल एम टाइम्स ए कॉमा बी, एम टाइम्स मल्टीपल वन एम टाइम्स बी कॉमा ए। अगर हम बी कॉमा ए को लेके चलते हैं तो हमारे पास बी कॉमा ए और ए कॉमा बी का आंसर दोनों का देखें, ये मल्टीपल है, ये फॉर multiplication. Okay, wait. So you see this one. M multiple is by using a comma b और multiple one using b comma a. तो मल्टीपल का आंसर 21, 35, 32, 52 है, मल्टीपल वन का आंसर 22, 25, 46, 51। सो दोनों का आंसर डिफरेंट है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जर्नल। तो ए डॉट बी, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, तो हमारे पास ये है। तो इसमें क्या करेगा, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे बी को ए से मल्टीप्लाई करेगा, ये इन दोनों में डिफरेंस होगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे हमने अब स्टार्ट पे हमने अपनी डायरी क्रिएट की थी, डायरी का नाम था लेक्चर 5। अगर हम इसको क्लिक करें तो हमें क्या आंसर देता है इसमें, इस ब्लैंक। क्यों ब्लैंक है, क्योंकि अभी डायरी को ऑन किया है। तो आप डायरी DIARY डायरी ओ डबल एफ ऑफ एंटर कर दें। तो डायरी लेक्चर 5 की डायरी को अगर हम अब ओपन करते हैं तो हमने इस लेक्चर में हमने जितना काम किया है डे वन से, जो जो कमांड विंडो पे हमने लिखा है या खुद लिखाया या ऊपर से जब हमने रन किया तो आ गया, तो वो सब कुछ आपका इसमें सेव हो जाएगा। अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल एक्स और सेमी कॉलन एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये हमने ई मैट्रिक्स लिखा था, E1 लिखा था, क्लियर किया और लोड किया मैट्रिक्स वन। वही चूँकि जब हमने उसको मैट्रिक्स वन को क्लिक किया था तो वो हमारे पास कमांड विंडो में आ जाता है, ए आ गया, B1 आ गया। सो ईच एंड एवरीथिंग विच वी डिड इन अ कमांड विंडो वो हमारे पास एक फाइल की फॉर्म में आपके सामने आ गया। अब आप इसमें जो आप चाहते हैं, जो कमांड चाहते हैं या जिस तरह की जो चीज़ें हमने की हैं उसमें इसमें से देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक student, hopefully you will enjoy this lecture. Thank you very much. We'll see you in next lecture.